हमारे चैनल पे जितने भी लेटेस्ट वीडियो अपलोड होते हैं उसकी इन्फॉर्मेशन सबसे पहले पाने के लिए हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए और इस बेल के आइकन यानी कि इस घंटे के आइकन पे प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो हमारे जितने भी लेटेस्ट वीडियो अपलोड होते हैं उसकी इन्फॉर्मेशन सबसे पहले और फ्री में पा सकते हैं। पवित्र मक्का मदीना का इतिहास। मक्का मदीना सऊदी अरबिया के हज का शहर है। यह मक्का साम्राज्य के शासक की राजधानी है। समुद्र सतह से 277 मीटर यानी कि 909 फीट ऊंची जिन्नाह की घाटी पर शहर से 70 किलोमीटर अंदर स्थित है। 2012 तक तकरीबन वहां 2 मिलियन लोग रहते थे, बल्कि इसके 3 गुना लोग प्रतिवर्ष लोग इसे देखने आते हैं। ज़्यादातर मुस्लिम लोग धो अल हिज्जा के 12वें लूनर महीने में हज की यात्रा पर जाते हैं। कहा जाता है कि यह स्थान मोहम्मद का जन्म स्थान और कुरान की पहली आकाशवाणी का भी स्थान है। यहाँ मक्का से 3 किलोमीटर की दूरी पर एक विशेष गुफा भी है। इस्लाम धर्म में मक्का को सबसे पवित्र शहर माना जाता है। मक्का में इस्लाम धर्म के लोग इसे काबा का घर भी मानते हैं। मक्का पर लंबे समय तक मोहम्मद के वंशजों ने शासन किया, जिनमें शरीफ भी शामिल है, जो स्वतंत्र रूप से शासन करते थे। मक्का का निर्माण 1925 में इब्न सौद ने किया। आकार और आकृति को देखते हुए मक्का एक बेहतरीन और खूबसूरत इमारत है। काबा प्राचीन काल से ही मक्का धर्म तथा व्यापार का केंद्र रहा है। यह एक संकरी बलुई तथा उपजाई घाटी में बसा है, जहां वर्षा कभी कभी ही होती है। नगर का खर्च यात्रियों से प्राप्त कर द्वारा पूरा किया जाता है। यहाँ पत्थरों से निर्मित एक विशाल मस्जिद है, जिसके मध्य में ग्रेनाइट पत्थर से बना आयताकार काबा स्थित है, जो 40 फुट लंबा और 33 फुट चौड़ा है। इसमें कोई खिड़की नहीं है, बल्कि एक दरवाज़ा है। काबा के पूर्वी कोने में जमीन से लगभग 5 फुट की ऊंचाई पर पवित्र काला पत्थर स्थित है। मुस्लिम यात्री यहाँ आकर काबा के 7 चक्कर लगाते हैं, उसके बाद इसे चूमते हैं। पैगंबर मोहम्मद का जन्म स्थल। यहाँ मोहम्मद साहब ने 570 ईस्वी पूर्व में जन्म लिया था। फिर मक्का वासियों से झगड़ा हो जाने के कारण मोहम्मद साहब 622 ईस्वी में मक्का छोड़कर मदीना चले गए थे। अरबी भाषा में सफ़र करना हिजरत कहलाता है। यहीं से संवत हिजरी की शुरुआत हुई थी। मोहम्मद साहब के पहले मक्का का व्यापार मिस्र देशों से होता था। मस्जिद के समीप ही जमजम का पवित्र कुआं है। पवित्र क्षेत्र। पैगंबर मोहम्मद साहब के शिष्यों को अपने पापों से मुक्ति पाने के लिए जीवन में कम से कम एक बार मक्का आना आवश्यक बताया था। अतः विश्व के कोने कोने से मुस्लिम लोग पैदल, ऊँटों, ट्रकों तथा जहाज़ों से यहाँ आते हैं। पहले यहाँ पर केवल मुस्लिम धर्मावलंबियों को ही आने का अधिकार प्राप्त था। इसके कुछ मील तक चारों ओर के क्षेत्र को पवित्र माना जाता है। अतः इस क्षेत्र में कोई युद्ध नहीं हो सकता और न ही कोई पेड़ पौधा काटा जा सकता है। हज यात्रा का समय। सऊदी अरब की धरती पर इस्लाम का जन्म हुआ था, इसलिए मक्का और मदीना जैसा पवित्र मुस्लिम तीर्थ स्थल उस देश की जागीर है। मक्का में पवित्र काबा है, जिसकी प्रदक्षिणा कर हर मुस्लिम धन्य हो जाता है। यही वह स्थान है जहां हज यात्रा संपन्न होती है। संपूर्ण विश्व में इस्लामी तारीख के अनुसार 10 जिलहज को विश्व के कोने कोने से मुस्लिम इस पवित्र स्थान पर पहुंचते हैं, जिसे ईद उल अजहा की संज्ञा दी जाती है। भारत में इसे सामान्य भाषा में बकरा ईद या बकरीद कहा जाता है। हज संपन्न करने के पश्चात इसकी पूर्णाहुति तब होती है जब शरीयत द्वारा मान्य पशु की कुर्बानी दी जाती है। मस्जिद अल हरम। मक्का में मस्जिद अल हरम नाम से एक विख्यात मस्जिद है। इस प्राचीन मस्जिद के चारों ओर पुरातात्विक महत्व के खंभे हैं, लेकिन कुछ समय पहले सऊदी सरकार के निर्देश पर इसके कई खंभे गिरा दिए गए। इस्लामी बुद्धिजीवियों में से अनेक लोगों का यह मत है कि इसी के पास पैगंबर साहब
बुर्रक यानी कि पंख वाले घोड़े पर सवार होकर ईश्वर का साक्षात करने के लिए स्वर्ग पधारे थे। बताया जाता है कि मस्जिद अल हरम 356,800 वर्ग मीटर में फैली हुई है। कहा जाता है कि इसका निर्माण हजरत इब्राहिम ने किया था। अब इस मस्जिद की पूर्वी भाग के खंभों को धाराशाही किया जा रहा है। इतिहास की दृष्टि से इसका महत्व इसलिए अधिक है क्योंकि यहाँ पैगंबर हजरत मोहम्मद एवं उनके साथियों के महत्वपूर्ण क्षणों को अरबी में अंकित किया गया है।